ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमारे क्लास 10 का चैप्टर 1 के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 8। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट चैप्टर से दिखाई दे रहा है वो ये है कि 456 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, और ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन को लिख लिया है, चलो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 456 के फैक्टर करते हैं तो क्या क्या आता है। पहले हम इसको 2 से भाग करेंगे क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 6। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, अगेन 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, अब देखते हैं तो ये वापस 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये जाएगा 3 से, तो 3 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा, 3 एकम 3, 19 पे चला जाएगा, फिर 19 से चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 19 गुना 2 की पावर 3 और 3। ठीक है, ये सब इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 और 132 का महत्तम समापवर्तक क्या है, यानी HCF आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि इन दोनों का LCM HCF जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो बेटा यहाँ मैंने आपका क्वेश्चन लिख लिया है। तो ये देखो 77 है, तो ये 7 से ही भाग जाएगा 11 पर, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 छिक 12, 2 छिक 12, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 से जाएगा 11 पर। ठीक है, और 11 से जाएगा 1 पर। तो हमें क्या निकालना है, दोनों का HCF निकालना था, यानी 7 गुना 11 और 132 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11। तो मैंने आपको HCF निकालना सिखाया था भाई, जो दोनों में कॉमन है वो क्या होता है, आपका HCF होता है। तो HCF आपके क्या हो जाएगा, ओनली 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर आएगा 11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जिस बच्चे ने रेगुलर वीडियोस देखे हैं उसको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद पहला ही वीडियो है, और उसमें यही था कि HCF बताओ अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1। आपको ये चाहे याद कर लो चाहे समझ लो, कैसे भी कर लो, HCF अभाज्य संख्याओं का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं कैसे है। दर्शाइए कि 17 गुना 19 गुना 3 जमा 76 एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखो, अभाज्य नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ था 17 गुना 19 गुना में 3 प्लस में 76। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे ये सोचकर कि मैम इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दे रखा, आपने कहा था ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, अब हम क्या करें। देखो, ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, जो पीछे फैक्टर दिए हुए हैं, देखो ये तो सब अभाज्य संख्या है, इनका तो कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता, लेकिन 76 अभाज्य संख्या नहीं है, इसका गुणनखंड हो सकता है। चलो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब मैं इसका गुणनखंड करूंगी तो ये आ जाएगा 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, तो और फिर ये जाएगा 19 से। अब बात समझ आई कुछ कैसे करना था। तो ये हो जाएगा 17 गुना 19 गुना में 3 जमा 2 गुना 2 गुना 19, ये हो गए फैक्टर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा बन चुका है जैसा आपको मैंने सिखाया था। अब आप देख सकते हैं कि 19 और इसमें भी है, 19 इसमें भी है। अब हम क्या करेंगे, 19 को कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 17 गुना में 1 गुना में 3, फिर प्लस 2 गुना 2 गुना में 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19, गुणा कर लेंगे तो 17 तिया होता है 51 और 2 दूनी होता है 4। ठीक, तो ये 51 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही लाइन जो मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें इतना ही करना है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में आया हुआ है वो क्या है और कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चे 3 नंबर का, और क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन मैं आपको शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, मैं दोबारा से सॉल्व नहीं करूँगी, ये आपको खुद से करना है। अब आप देख सकते हैं कि √5 वाला क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है, और भी बहुत बार आएंगे ये क्वेश्चंस, तो ये आपको कितने इंपॉर्टेंस है इनकी ये आपको समझ आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे अगला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। थैंक यू।